Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video, we'll be dive into a crucial concept in price action. एंड इस वीडियो में हम मार्केट स्ट्रक्चर एंड मार्केट ट्रेंड्स को समझेंगे, चाहे कोई बिगनर है या फिर वो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है। आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि हम इजीली ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे वो अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, साइडवेज मार्केट हो, एंड इसको एक तरह से सक्सेसफुली ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं फिर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट्स स्ट्रक्चर के बारे में। सो जो अप ट्रेंड होता है या फिर कोई भी ट्रेंड है, मार्केट कभी भी ऊपर जाती है, वो लाइक ऐसे सीधी ऊपर नहीं जाएगी, वो हमेशा इस एक स्ट्रक्चर में ऊपर जाएगी। लाइक पहले यहाँ से एक न्यू हाई, फिर यहाँ से थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर थोड़ा सा करेक्शन, एंड उसके बाद में ये हायर लो बनेगा, एंड अगेन न्यू हाई, न्यू लो, न्यू हाई, न्यू लो, एंड एक तरह से कह सकते हैं हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एंड अगेन हायर हाई। सो अभी अगर हम इसमें देखते हैं, सो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखता है कि मार्केट यहाँ से कहीं शुरू हुई, ठीक है, एंड ये जो मार्केट ने नेक्स्ट लो लगाया वो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाया। सो इसलिए हमें यहाँ से एक ये कन्विक्शन मिलता है कि मार्केट यहाँ पे एक अप ट्रेंड में है कंटिन्यूसली। सो ये जो हायर हाई है, हम इसको किस तरह से अपने फेवरेबल में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट कहीं से थोड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि रिजेक्शन लेती है या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आती है, तो वो एक न्यू लो बनाती है जिसको बोलते हैं हायर लो। सो मार्केट के ये जो अप ट्रेंड्स होते हैं, इसमें क्या बनता है, एक तो यहाँ पे बनता है हायर लो, हायर हाई, हायर लो अगेन, एंड यहाँ पे अब मार्केट जैसे इसको ब्रेक करेगी, हम यहाँ पे अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अभी जैसे मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ से ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ले एंड बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ना हो, यहाँ से सेलर्स मार्केट को डोमिनेट करे एंड उसको अपने इस प्रीवियस लो के नीचे ले आए। सो यहाँ पे तो हमारा नुकसान हो सकता है। सो हमें यहाँ पे क्या कंफर्मेशन लेनी है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से सिंपली एक लाइन होती है जिसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ये अभी अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस लो के बाद में, सो अब मुझे पता है कि मार्केट कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो कर सकती है। अगर अभी ये मार्केट यहाँ पर भी है, सो ये ऐसे यहाँ पे आकर के एंड उसके बाद में यहाँ से वापस जा सकती है। सो अभी मेरे पास एक आइडिया है। सो अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसको इधर मैं इस सपोर्ट से थोड़ा, जब मेरे को यहाँ पे कन्विक्शन मिलेगा, यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके एक अप साइड में इस रेंज को ब्रेक करेगा, जैसे इस कैंडल ने किया। हालांकि ये एक ऐसी घोस्ट फीड है, ये एक वर्चुअल है, ऐसी मैंने ड्रॉ कर दिया है, बट लेकिन मार्केट में भी इसी तरह के एग्जांपल अभी हम देखेंगे लाइव। सो अभी अगर मैं देखता हूँ इसमें, सो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखता है कि ये कैंडल ने यहाँ पे इसको अपने हाई को ब्रेक किया। सो मैं यहाँ पे एक अपनी लॉन्ग पोजीशन बना सकता हूँ। अभी जैसे मैं यहाँ पे लॉन्ग जाऊँगा तो मेरे को एसएल यहाँ पे एक टाइट एसएल लगाना पड़ेगा, जो कि मेरा यहाँ पे होगा। ऑब्वियसली वो मेरा प्रीवियस लो के नीचे होगा, एंड मैं टारगेट्स अपना ईजिली जितना मेरा यहाँ तक होगा, जैसे यहाँ पे मेरा 0.21% बैठ रहा है, सो मैं इसको 0.4% तक ईजिली लेके जा सकता हूँ। एंड हालांकि मैं उससे ज़्यादा भी लेके जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी यहाँ पे ये एक नेकेड चार्ट है। सो यहाँ पे अभी हमारे पास कोई सब रेजिस्टेंस नहीं है। सो इसको हम लोग राउंड नंबर्स के पास तक लेके जा सकते हैं। अभी जैसे 770 है, 17 है सॉरी। सो यहाँ पे हम इसको 750 तक लेके जा सकते हैं। 750 नहीं, 740 45, क्योंकि मार्केट नॉर्मली वहाँ से रिजेक्शन ले जाता है राउंड नंबर से। काफ़ी बार जो है 5-10 पॉइंट्स पहले ही रिजेक्शन ले जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कॉल राइटिंग हो रखी होती है। सो अभी यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, हमने हमारी एंट्री यहाँ पर थी। अगर अब हम इसको सिंपली देखते हैं, सो मार्केट ने यहाँ से गया, अभी अगर मैं दिखाता हूँ, सो मार्केट गया यहाँ से, ऐसे सिंपली गया, एंड उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई, एंड अगेन यहाँ पे, हाँ यहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ सकता है, लेकिन हमें इसमें थोड़ा कन्विक्शन रहता है जब तक कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा। जैसे ही इसके नीचे एक कैंडल बनेगी, मैं एसएल लेने के लिए तैयार हूँ मेरा। तो अभी जब मार्केट मेरे उससे बाइंग प्राइस से काफ़ी ऊपर चला गया, तो मैं मेरा एसएल बिल्कुल जीरो कॉस्ट पे ले आऊँगा, ताकि मेरा इस ट्रेड में कोई लॉस ही ना हो।
सो सिंपली अब मैं क्या इस ट्रेड को होल्ड करूँगा एज लॉन्ग एज आई कैन। अगर मैं इंटर डे में कर रहा हूँ तो मैं इसको 2:30-3 बजे तक इसको ईजिली होल्ड करूँगा अगर मेरा ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है। और अगर मेरा ट्रेड कहीं भी या फिर यहाँ पे एक शार्प कैंडल बनती है, मेरा एकदम टाइट एसएल लगा हुआ है, अगर मार्केट अभी यहाँ पे है तो मैं अपना एसएल कहीं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा ऊपर की तरफ। तो अब इसमें मेरे को प्रॉफिट तो फिक्स्ड है अभी, उसमें जितने भी मेरे लॉट्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली मेरा इसमें थोड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन मेरा प्रॉफिट फिक्स हो गया है अब। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से गिरती भी है या फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है तो मेरा ब्रोकर मेरी पोजीशंस को यहीं पे कट कर देगा, क्योंकि मैंने एसएल लगा दिया है। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। सो इसमें अभी क्या होगा, मार्केट यहाँ से वापस से सपोर्ट लेके वापस गई एंड अगेन यहाँ पे। सो अभी हम क्या देखते हैं, अभी मेरा एसएल ये था, लेकिन अब मैं मेरा एसएल इसके पास रख दूंगा यहाँ पे। अब मैंने मेरा एसएल और ट्रिगर कर दिया है एक तरह से। अब मैंने मेरा एसएल शिफ्ट कर दिया है अब मैंने ऊपर रख दिया। अब मेरा इसमें और प्रॉफिट बुक एक तरह से कह सकते हैं कि हो चुका है। अगर यहाँ पे एक कोई शार्प ऐसी कैंडल भी बनती है ना एकदम से, तो मेरा ब्रोकर इस पोजीशन को यहाँ पे काट देगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस स्लिप भी होता है तो भी मेरी पोजीशन यहाँ पे तो कटी जाएगी, इतना तो मैं श्योर हूँ। ठीक है, तो अभी मेरे पास यहाँ पे इतना प्रॉफिट बुक हो चुका है। एक तरह से बुक नहीं, मतलब वो अभी चल रहा है लेकिन वो फिक्स हो चुका है। सो अभी हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे मार्केट बनाती है एक न्यू हाई एंड अगेन न्यू लो। सो अभी मैं मेरा एसएल यहाँ से भी उठा के अब मैं मेरा एसएल इस सपोर्ट पे ले आऊँगा। सो अभी देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था एंड अभी मैं मेरा जो है एसएल यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। सो ये डिफरेंस देखो। एंड ये हो किस लिए पाया है, क्योंकि इसमें जो है सिंपली एक ये था कॉन्सेप्ट कि अगर मार्केट इस कैंडल के नीचे जाएगी तो मैं नहीं इसके नीचे जाएगी, इस लोअर लो हायर लो के, सो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को सेल कर दूंगा। लेकिन मार्केट मेरे को कन्विक्शन था, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली थी। मुझे पता है मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगी एंड मार्केट अगली बार फिर से मेरे पास यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। एंड मेरे को पता है कि अगली बार भी अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को इतना रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, सो एकदम से ऐसे शार्प फॉल आना अभी थोड़ा टफ हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टाइप बन चुकी है ट्रेंड लाइन मार्केट, क्योंकि इसका सपोर्ट ही लेकर ऊपर जा रही है। अभी हम लोग इसमें क्या समझते हैं कि यहाँ से जो है इस पॉइंट से मार्केट गई एंड अगेन यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं कि अभी हम ये हमने समझ लिया अब ट्रेंड के बारे में। अब हमें यहाँ से कैसे पता चलेगा कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है। सो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे आएगी, सपोर्ट लेगी, अपना प्रीवियस लो भी ब्रेक किया एंड अगेन यहाँ पे इस तरह की फॉर्मेशन कैंडल्स की होगी। ठीक है, हालांकि ये रेड कैंडल्स होनी चाहिए लेकिन ये यहाँ पे ग्रीन हो रही है। ठीक है, सो इस तरह से अभी मैं ये दूसरा ही ले लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, सो अभी यहाँ से आएगा नीचे एंड यहाँ से अगर ये एक क्या बोलते हैं, अगर ये एक ट्रैप नहीं है, सो जेन्युइन मूव है, तो मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करेगी इसको एंड अगेन यहाँ से फिर ये इस तरह से इसने रीटेस्ट किया एंड अगेन यहाँ से एक ये डाउन ट्रेंड को अब कंफर्मेशन हमें मिल चुका है कि अब मार्केट ये डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है। सो अभी हम क्या करेंगे, जब मार्केट यहाँ पे आएगी सो हम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पे वेट करेंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कैंडल ऊपर क्लोज करती है, सो हम यहाँ पे एक अभी हमारा एसएल तो गया नहीं है, क्योंकि नहीं, हाँ हमारा एसएल यहाँ पे शिफ्ट हो चुका था। सो हमारा एसएल मार्केट ने काट दिया है। सो अभी हालांकि हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स दिखाए, वो हम अपने अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता तो हम अपना प्रॉफिट यहीं पे बुक कर चुके होते। हम फिर इस एसएल को ही हटा देते यहाँ से एंड अपना प्रॉफिट्स पोजीशन मैनुअली यहाँ पे क्लोज कर देते या फिर यहाँ पे कर देते, अगर यहाँ पे कहीं हमें पता होता कि हाँ इसके यहाँ पर या फिर इसके आसपास में कोई, या फिर इस लेवल पे या इस लेवल पे यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, तो हम अपनी पोजीशंस यहीं पे क्लोज कर चुके थे। क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी, तो वो इंडिकेट कर चुकी थी एंड यहाँ पे एक पिन बार टाइप बनी थी। अभी आगे की वीडियो में हम समझेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। सो ये जो कैंडल है, इस कैंडल का क्या नाम है, ये इसमें सिर्फ एक छोटी सी, हाँ सबसे पहले मैं ये समझा देता हूँ कि जो हम इसमें कैंडल किसको बोलते हैं। अभी मैं एक ऐसे ड्रॉ करता हूँ, इसका कलर चेंज करता हूँ। एंड विक के लिए मैं इसमें ये छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक तरह से समझ सकते हैं।
सो ये जो अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर का जो पोर्शन है जो बॉर्डर के अंदर है, इसको हम बोलते हैं कैंडल की बॉडी। ये जो पूरी है ये एक कैंडल है, ये कैंडल चार्ट पैटर्न है जो कि काफ़ी लोग यूज़ करते हैं ट्रेडिंग में, एंड जो कि एक बिगनिंग स्टेज पे काफ़ी इजी भी होता है। सो ये जो है ग्रीन कलर का जो पोर्शन है ये कैंडल की बॉडी है, एंड ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है, हालांकि वो ऐसी नहीं दिखेगी, वो उसी कलर में होगी। अगर कैंडल ग्रीन है तो ग्रीन कलर की होगी, अगर रेड है तो रेड कलर की होगी। इसमें कैंडल्स के कलर भी चेंज कर सकते हैं वैसे तो हम चार्ट पे, बट ये जो बेसिक होता है वो यही होता है, डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है। सो अभी ये जो इस पर निकला हुआ है पॉइंट, इसको हम बोलते हैं विग, जहाँ से इसका मतलब है कि कैंडल, ग्रीन कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, इस लेवल पे कैंडल ओपन हुई, यहाँ तक मार्केट नीचे आया इस लेवल पे, एंड यहाँ तक ऊपर तक गई ये कैंडल, एंड यहाँ पे कहीं इसने क्लोजिंग दे दी। सेम रेड कैंडल में बिल्कुल इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, एकदम अपोजिट। ये सेम रहेगा, ये कैंडल की विग, ये कैंडल की बॉडी, बट कैंडल ओपन यहाँ पे हुई, ये कैंडल ने अपना हाई लगाया, ये कैंडल ने अपना लो लगाया, एंड यहाँ पे कैंडल कहीं क्लोज हो गई। सो अभी हम जो समझने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे, अभी मैं फिर से समझाता हूँ। ये जो कोई भी कैंडल है आप देख लीजिए, उसमें आपको कहीं पे बॉडी दिखेगी एंड कहीं पे नहीं दिखेगी। वो जहाँ पे बॉडी विग नहीं है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अभी ये जो छोटी सी जिसमें बॉडी है, लंबी विग है, एंड एक तरह से कह सकते हैं ये थोड़ी पिन बार टाइप बनी हुई है, ये अगेन पिन बार है। यहाँ पे हम ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं इनको भी हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे, जो कि कैंडल्स के भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, बहुत तरह की होती हैं, एंगलफिन, बुलिश एंगलफिन, बेरिश एंगलफिन, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, पिन बार, बहुत सारी कैंडल्स होती हैं जो कि इस वीडियो में कवर अप नहीं करेंगे हम इसी सीरीज़ में, प्राइस एक्शन की सीरीज़ में हम बिल्कुल एकदम बिगनिंग लेवल से लेके एकदम एडवांस लेवल तक, बेसिक्स से स्टार्ट करके तभी हम सब कुछ सीखेंगे इस सीरीज़ में। सो अभी हम समझते हैं डाउन ट्रेंड के बारे में। डाउन ट्रेंड किस तरह से काम करेगा। अभी मैं यहाँ पे अगेन से ले लेता हूँ ये वर्चुअल कैंडल्स। सो यहाँ पे डाउन ट्रेंड किस तरह से करेगा। अभी हमने समझा कि वहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, सो यहाँ से मार्केट आएगी इस तरह से, ये यहाँ से, ठीक है, अगेन यहाँ पर, अगेन एंड अगेन यहाँ पे इस तरह से। तो इसको हम बोलते हैं लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। सो अभी ये मार्केट लगाएगी यहाँ पे लोअर हाई, अगेन लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई, एंड इस तरह से मार्केट ये ट्रेंड कंटिन्यूसली कर सकती है। सो अभी हम इसमें क्या समझते हैं, हम वापस से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। सो अभी अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मेरे को ये आइडिया मिल चुका है, एक ये कैंडल वहाँ पे भी थोड़ी, उसमें मार्केट के अंदर भी थोड़ी ऊपर निकल जाती है। सो अभी हम यहाँ पे क्या समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ट्रेंड है ये एक डाउन ट्रेंड कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने लगाया एक लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई, लोअर लो अगेन एंड लोअर हाई। सो से मार्केट सेम इसी ट्रेंड को फॉलो अप करती जाएगी। एंड ट्रेंड कैसे चेंज होगा, अभी जैसे हमने ऊपर देखा था सेम यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को जब मार्केट ब्रेक करके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तब यहाँ पे ट्रेंड चेंज होगा। अभी अगर मार्केट यहाँ से इस तरह से यहाँ से जाएगी एंड हमें कन्विक्शन मिलेगा कि यहाँ पे अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। हालांकि जैसे जैसे हम एडवांस लेवल पे जाते हैं सीखते हुए हमें काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है। सो हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे भी रिस्क लेने को रेडी रहते हैं, क्योंकि हमें पता है अब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम जो है एक वॉल्यूम होता है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स भी लगाएं, सो हालांकि ये इंडेक्स पे नहीं दिखता वॉल्यूम, बट अगर मैं यहाँ पे अभी इंडिकेटर लगाता हूँ ये MACD। सो अभी अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऊपर, ये जो हमें यहाँ पे MACD दिखा रहा है वो ऊपर चार्ट पे दिखा रहा है, एक मिनट, ये रहा। अभी हम यहाँ पे देखते हैं हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट एक ही रेंज में सुबह से मूव कर रही है, लाइक ये कोई ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं है। अभी हम यहाँ से देखते हैं इसका लो है 351 एंड इसका हाई है 442, वो भी यहाँ से गया एंड वापस से बस इसी रेंज में घूम रही है। सो हमें यहाँ पे क्या दिखता है, ये एक साइडवेज टाइप मार्केट है। हाँ, जब मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स बनानी शुरू की थी तो यहाँ पे वॉल्यूम्स था, लेकिन उसके बाद में जब मार्केट यहाँ से इस तरह की कैंडल्स बनाई, सो यहाँ पे वॉल्यूम कम होता गया
एंड वापस से अगेन अब ये पूरा मार्केट साइडवेज उसमें है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मार्केट ये सुबह से यहाँ पे साइडवेज था, सिर्फ कैंडल्स एकदम एक ही रेंज में सारी कैंडल्स बनी हुई हैं अगर ध्यान से देखें तो। सो उसके बाद में जब यहाँ पे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आनी शुरू होती है, सो हमें यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखता है। अगेन ये एकदम से बाइंग आती है, हमें यहाँ पे एकदम से बड़ी कैंडल दिखती है, एंड वॉल्यूम भी अगर हम देखते हैं पूरे दिन के मुकाबले बहुत ज़्यादा हाई था। अगेन सेम चीज़, हालांकि ये इंडिकेटर सिर्फ बिगनिंग स्टेज पे एक तरह से समझने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, हम इसको ट्रेडिंग में अभी यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम यही सब समझेंगे, प्राइस एक्शन बेसिकली, एंड उसके बाद में हम इसको थोड़ी एडजस्टमेंट करके हम इंडिकेटर्स को और एक्यूरेट बना के हम इनको तब यूज़ करेंगे डेली ट्रेडिंग के लिए। सो अभी हमने डाउन ट्रेंड भी समझ लिया कि ट्रेंड कैसे चेंज होगा, एंड अब हम समझते हैं एक साइडवेज ट्रेंड। सो साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट एक जगह से आती है वापस आ जाती है जहाँ से गई थी। अगेन मार्केट इस तरह का ही कोई स्ट्रक्चर फॉलो करती है साइडवेज मार्केट के अंदर, बहुत ही छोटी सी रेंज में घूमती रहेगी पूरा दिन, एंड अगेन वहीं पे अगर क्लोजिंग कर जाए तो उसी को हम एक तरह से साइडवेज बोलते हैं। सो अभी अगर मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, एक तरह से जो मैंने अभी वर्चुअली ड्रॉ किया है, ये यहाँ पे इस रेंज के अंदर ही पूरा दिन मार्केट रही। अभी ये रेंज ब्रेक कैसे होगी, जब यहाँ से या तो इधर की तरफ ब्रेकआउट हो, जो भी, हाँ ऐसी रेंज जो बनती है जो पूरा दिन बनती है। सो इसमें क्या होता है कि जिधर की तरफ भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देती है, उधर की तरफ हमें एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे पूरे दिन का वॉल्यूम जो है वो इकट्ठा हो सकता है, एंड यहाँ पे एकदम से काफ़ी सारे ट्रेडर्स एंटर कर सकते हैं। सो मार्केट एकदम से, अगर अभी समझो यहाँ पे मार्केट सेलिंग की साइड जा रही है, सो यहाँ पे ट्रेडर्स क्या करेंगे, वो अपनी सेलिंग की पोजीशंस बनाएंगे। सो एक तरह एकदम से एक तरफ पैसा ज़्यादा लगेगा, सो मार्केट उस डायरेक्शन में जा सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर सेम चीज़ अगर अपोजिट डायरेक्शन में बिग प्लेयर्स ने अपनी पोजीशंस बना ली है, एंड उन्होंने यहाँ पे सिर्फ ये एक छोटी सी सेलिंग करके यहाँ पे ये एक ट्रेंड दिखाया है, उसके बाद मार्केट क्या करेगी, एकदम से इस तरह का कुछ बना देगी, यहाँ पे एकदम से ऊपर निकल जाएगी। सो यहाँ पे किसी का एसएल था, किसी ने यहाँ पे लगाया या फिर यहाँ पे लगाया, या फिर किसी ने लगाया नहीं, तो उसका अभी देखो कितना बड़ा लॉस हो सकता है कि यहाँ पे एकदम से बड़ी कैंडल। अभी अगर मैं ऊपर के चार्ट पे भी दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो, अभी इसमें क्या था कि यहाँ पे ये सेम चीज़ जो अभी मैं नीचे समझा रहा था, यहाँ पे एक रेंज थी मार्केट की, उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, इसको यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे किसी ने एंट्री ली, उसका अगली कैंडल ने एसएल ले लिया एकदम से, फिर वो अगेन पूरे दिन यहीं पे इसी रेंज में फंसा रहा, ठीक है। एंड यहाँ पे एकदम से अगर कोई अगेन यहाँ पे बैठा हुआ था कि लाइक नीचे का मूव आएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने पहले भी ट्रैप किया एक बारी, लेकिन यहाँ पे नीचे का मूव नहीं, यहाँ पे एकदम से शार्प कैंडल बनी ऊपर की साइड की। जिसने ऊपर के साइड का ट्रेड लिया हुआ था अप साइड का, उसके तो एकदम से निकल पड़ी, क्योंकि यहाँ पे एक ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई थी एकदम से। अभी अगर हम देखें तो इसको ये अकेली जो कैंडल थी, ये 200 पॉइंट की कैंडल बनी हुई थी, मतलब 200 पॉइंट जितना निफ्टी पूरे दिन में अब 150 पॉइंट मूव करता है, ये अकेली कैंडल 200 पॉइंट की बनी थी। अभी अगर हम इसको अगेन कोई और एक एग्जांपल लेके समझे तो गिरा। अभी हम इसमें क्या देखते हैं, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रही थी, ठीक है, यहाँ पे दो बड़ी बड़ी कैंडल्स भी बनी, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से क्या किया, इस रेंज को ब्रेक किया, एंड यहाँ से एक अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो गई। हाँ, ट्रेंड्स पता करने के लिए हम यहाँ पे एक सुपर ट्रेंड नाम का इंडिकेटर भी होता है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे क्या दिखता है कि जैसा अभी मैंने बताया कि मार्केट ने यहाँ पे अपनी रेंज ब्रेक थी, इंडिकेटर्स को थोड़ा टाइम लगता है हमें बताने में, हालांकि इंडिकेटर्स थोड़ा बस हमें बता सकते हैं, एक आइडिया दे सकते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन पूरी साइडवेज है, ये हमें इंडिकेटर दिखा रहा है कि यहाँ पे अप ट्रेंड है, लेकिन मार्केट तो यहाँ से पूरी डाउन हो गई। सो इंडिकेटर्स इसीलिए मैं थोड़े फेवरेबल नहीं करता हूँ, ना ही मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि इंडिकेटर्स का वो जो है वो वॉल्यूम रीड करते हैं एंड प्राइस को रीड करते हैं। सो अभी इसमें क्या है कि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है, लेकिन अगर आप इंडिकेटर के भरोसे ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ से आपको डाउन साइड का ट्रेड दिखा रहा है, आपने यहीं पे डाउन साइड का ट्रेड ले लिया, मार्केट पूरा अगेंस्ट में चली गई पूरा दिन, एंड अगले दिन भी आपके उस लेवल के पास नहीं आ पाई। सो अभी समझो यहाँ पे कितना बड़ा लॉस हो सकता है। सो इसीलिए मैंने
इस सीरीज़ के स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम इंडिकेटर्स को उतनी प्रेफरेंस नहीं देंगे, हम प्राइस एक्शन को ही सीखेंगे। अगर हमने यहाँ पे पहले ही ये सीख लिया होता कि यहाँ पे एक ये सपोर्ट है एंड अब मार्केट ने यहाँ पे एक तरह से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रही है एंड यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम अपनी पोजीशंस यहीं पे बना सकते थे एंड उसके बाद में हम इस दिन प्रॉफिट बुक कर सकते थे। लेकिन अगर इंडिकेटर को यूज़ करके हमने अगेंस्ट साइड में पोजीशन बनाई होती सो हमें प्रॉफिट तो दिखता ही नहीं, उल्टा हमें और भारी लॉस हो जाता है। एंड जो बिगनर्स होते हैं या फिर काफ़ी सारे ट्रेडर्स होते हैं, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जिनको मार्केट के अंदर 2 3 4 साल भी हो चुके हैं, वो लोग क्या गलती करते हैं कि अभी अगर यहाँ पर कोई ये पोजीशन बन गई उनकी एंड वो लोग एसएल तो लगाते ही नहीं है कि हम काट देंगे एकदम से, हम मैनुअली कट कर देंगे। जैसे ही हमारा 500 रुपये या अगर एक लॉट से कर रहे हैं तो 1000 रुपये के आसपास लॉस आएगा तो हम इसको मैनुअली कट कर देंगे। बट उसके पीछे उनकी साइकोलॉजी सारी हीट हो जाती है एंड एकदम से वो ख़राब हो जाती है पूरी साइकोलॉजी। सो मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर पैसा कमाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बिगनिंग स्टेज पे जितना अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना है। अगर वो पैसा ही नहीं रहेगा तो हम उस पैसे से और पैसा बनाएंगे कैसे? सो सिंपली बिफोर इन्वेस्टिंग यू हैव टू लर्न हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर मनी। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपको वो स्टॉक लॉस दे रहा है सो आपको कहाँ पे निकलना है एंड कहाँ पे री एंटर करना है, सबसे पहले ये मेक श्योर होना चाहिए। उसी के बाद में आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। एंड अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं सो वो लोग क्या करते हैं, इवन मैंने खुद देखा है लोगों को कि यहाँ पे उनको पता है कि अभी मार्केट ने अपना प्रीवियस लो भी ब्रेक नहीं किया, सो वो अपनी पोजीशंस कट कर सकते हैं। उनके पास एक अच्छा मौका है, मार्केट वापस से अगर यहाँ पे कहीं पोजीशन बनाई है तो मार्केट वापस जाके यहाँ से आ चुकी है, लेकिन वो लोग अपनी पोजीशन यहाँ पे कट नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, वो होल्ड करेंगे इसको कि मार्केट अगर यहाँ तक आ गई है तो और नीचे आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करते हैं ना तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मार्केट को बहुत अच्छे से पता है कि कौन किधर की तरफ बैठा है, ठीक है, एंड वो मार्केट अगेंस्ट में जाएगी पूरी। अभी वो यहाँ पे भी होल्ड कर रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे अगर उसको यहाँ पे 2000 का लॉस दिख रहा था, वो वापस से उसका 500 में आ गया। सो उसके जो है एक तरह से एक्सपेक्टेशंस हो गई है मार्केट से कि अगर मेरा लॉस 2000 से 500 तक आ गया है, 1500 कम हो गया है एक तरह से, तो अभी मेरा ये 1500 प्रॉफिट में भी आ सकता है, फिर 2000 प्रॉफिट में भी जा सकता है। वो इस भरोसे बैठा रहता है एंड यहाँ पे उसको वो 4000 का लॉस दिखने लगता है, फिर वो पूरा पैनिक हो जाता है एंड वो एकदम से यहाँ पे एग्जिट करता है, या फिर वो नेक्स्ट डे के लिए भी होल्ड कर लेता है। लेकिन अगले दिन थीटा डीके की वजह से उसको यहाँ पे जो 4000 का लॉस था अब वो 7000 का दिखाई दे रहा है। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे एकदम से एग्जिट कर देगा इस ट्रेड को। लेकिन उसके बाद वो क्या देखता है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे अब नीचे जा रही है एंड यहाँ पे नीचे जाने के बाद यहाँ पे एकदम से बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। सो वो यहाँ क्या करेगा, यहाँ पे एकदम से, क्योंकि यहाँ पे ये एक अप ट्रेंड भी था, सो यहाँ पे वो बाइंग साइड की ट्रेड बना लेगा एंड मार्केट यहाँ से अगेन उसके अगेंस्ट में जाएगी। सो बहुत सारे लोगों को यही क्या बोलते हैं, यही शिकायत होती है कि जैसे ही हम मार्केट के अंदर कोई ट्रेड लेते हैं, मार्केट हमारे अगेंस्ट में चली जाती है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या फिर ट्रिगर हो जाता है हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। एंड जब मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ तो मैं एकदम सही होता हूँ। अगर मैं पेपर ट्रेडिंग करता हूँ तो भी मैं प्रॉफिटेबल होता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ, पेपर ट्रेडिंग होती है कि लाइक आप एक वर्चुअल ट्रेड करते हैं एक तरह से, या फिर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर किसी एप्लीकेशन के थ्रू, या फिर सिर्फ ऐसे अपनी एक डायरी बना करके उसमें लिखते हैं कि हाँ मैंने आज इस लेवल पे इस स्ट्राइक प्राइस का ये वाला ऑप्शन इतने प्राइस पे मैंने बाय किया इसको। अभी मैं दिखाता हूँ कि सपोज़ कोई एक न्यू ट्रेडर है, वो पेपर ट्रेडिंग कर रहा है, सो वो इसमें क्या लिखेगा कि हाँ कि मैंने यहाँ पे 25,300 का कॉल साइड का ऑप्शन यहाँ पे 167 पे बाय किया है, उसके 2 लॉट मैंने इसमें बाय कर लिए हैं, ठीक है। सो अभी एक तरह से इसमें ना तो उसकी साइकोलॉजी जुड़ी हुई है, ना ही उसको पता है कि ना इसमें मेरा पैसा लगा हुआ है। सो उसमें वो ये प्रॉफिटेबल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करेगा वो कि अभी जैसे मैंने बताया कि ये वाला मूव यहाँ से गया मार्केट एंड अगेन एकदम से गिर गया। सो यहाँ पे वो क्या करेगा, वो यहाँ तक ठीक है, वो देखेगा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अभी तो मैं क्या बोलते हैं उसी में हूँ, एक तरह से थोड़ा सा लॉस चल रहा है क्योंकि वो पेपर पे लॉस है। वो उसको जब तक वो ग्रीन और रेड कलर नहीं दिखेगा ना अपने पीएनएल में, तब तक उसको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो एकदम से वो यहाँ पे क्या देखेगा कि इतना बड़ा मूव आ गया, उसने जो वो 67 पे जो बाय किया था वो एकदम से 267 चला गया। सो उसको तो 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया, 2 लोट थे तो एकदम से उसने तो वो क्या बोलते हैं 5000 का प्रॉफिट हो गया उसको तो 2 दिन के अंदर। सो ये तो मस्त चीज़ है, उसने तो सिर्फ 2 लोट से किया था, उसको तो उसने तो 8000 के 5000 बना लिए। सो इस तरह से तो वो हर महीने अपना पैसा डबल कर सकता है। ऐसा नहीं होता है। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें सो ऐसा
ये एक तरह से पॉसिबल भी है। काफ़ी बारी मार्केट हमारे फेवर में चला जाता है, ऐसे हमें मूव्स दे देता है। अभी अगर हम यहाँ पे इस ट्रेड की ही बात करें, अगर यहाँ पे किसी ने ऐसे रैंडमली इस क्या इंडिकेटर के भरोसे ही यहाँ पे ट्रेड ले लिया होता कि ये एक रेंज है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से वो डाउन ब्रेकआउट भी देगा, तो यहाँ से अप साइड का ही ब्रेकआउट देगा। एंड यहाँ पे वो उसने कॉल साइड का ओपोजिशन लेके बैठा हुआ, लेकिन उसने यहाँ पे कहीं लिया या फिर यहाँ पे कहीं भी लिया, सो वो बैठा रहा पहले पूरे दिन, लगभग उसका पूरा दिन निकल गया यहाँ पे बैठे बैठे, ठीक है, वो यहाँ पे बैठा रहा, पूरा दिन निकल गया उसका यहाँ से बैठे हुए। लेकिन एकदम से 2 बजे यहाँ पे एक कैंडल बनती है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल बनती है, एंड उसका एकदम से कितना प्रॉफिट होता है अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज वाइज दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे उसको 323 पॉइंट इंडेक्स पे मूव आया है ये। सो अगर हम इसके एक तरह से ऑप्शन की बात करें, सो उसका प्रीमियम कितना बढ़ा होगा। सो अगर हम इसको 323 से लेते हैं, एंड उसका अगर डेल्टा जो था, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझाया भी था ऑप्शन चेन वाली में, मैं फिर से एक बारी बता देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, सो इस पे जो ये इधर की तरफ जो डेल्टा होता है, अगर यहाँ पे डेल्टा नहीं आ रहा है, सो आप इधर से यहाँ से जाके डेल्टा लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है, आता नहीं है, यहाँ से लगाना पड़ता है, सेव सेटिंग्स करने के बाद फिर वो यहीं पे रहेगा। सो अभी हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर उसने कोई ऑप्शन बाय किया था एंड उसका यहाँ पे डेल्टा जो था 80 या फिर 90 के आसपास था, 80 से अबव था, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, सो आप 2-3 इन द मनी के स्ट्राइक ही चूज़ कीजिए, क्योंकि वहाँ पे डेल्टा ज़्यादा होता है। तो अगर मार्केट के अंदर कोई 10 पॉइंट का भी मूव आता है ना, तो भी वहाँ पे आप उसमें 7 से 8 पॉइंट कैप्चर कर पाएंगे। लेकिन वही सेम चीज़ अगर आप OTM में ट्रेड करते हैं, OTM में कम प्रीमियम लगेगा आपका, लेकिन OTM में जो है मूव भी तो बहुत कम आएगा। अगर कोई यहाँ पे सोचता है कि इसका प्राइस 8 रुपये है, मैं इसको बाय कर लेता हूँ, इसके मैं इतने यहाँ पे मैं क्या 2 लॉट ले रहा था, अभी मैं यहाँ पे 10 लॉट ले लेता हूँ, बट यहाँ पे जो है ये भी तो देखना पड़ेगा ना, यहाँ पे डेल्टा भी तो 0.0 है, 0.08 है। मतलब कि अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट बढ़ेगी तो ये वाला प्रीमियम जो है कोई 8 रुपये बढ़ेगा, एंड 8 भी नहीं बढ़ पाएगा, वो मुश्किल से वो 4 या 5 बढ़ेगा। क्यों होगा वो 4 या 5? क्योंकि यहाँ पे थीटा डी के इतना लग जाएगा। एंड अगर मार्केट एंड तक भी, मतलब 9 बजे मार्केट खुलती है 9:15 पे एंड 3:30 पे बंद होती है, अगर तब तक भी ये मूव नहीं आया एंड वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठा रहा, तो ये उसका ये 8 रुपये वाला ही प्रीमियम 4 रुपये से भी कम में आ जाएगा। सो उसने जो वो 8000 में यहाँ पे ये जो 10 लॉट बाय किए, सो एक तरह से ये तो उसके लिए वर्स्ट इन्वेस्टमेंट ही साबित होगी ना। लेकिन अगर सेम चीज़ अगर किसी ने इन द मनी में ही कोई ऑप्शन चूज़ कर लिया, दो तीन इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस ले ली, जैसे ये 204 ले लिया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, 25,250 वाला अगर किसी ने स्ट्राइक प्राइस ले लिया 204 के भाव पे, सो यहाँ पे क्या चीज़ होगी कि अगर मार्केट यहाँ से 10 पॉइंट भी मूव करती है ना, तो भी ये प्रीमियम 8 रुपये बढ़ेगा। अभी सोचो, मार्केट 10 पॉइंट तो मूव कर सकती है ना। मार्केट जनरली जो डेज होते हैं 1% के अंदर ही रहती है, लेकिन 100 पॉइंट तक तो मूव कर जाती है ईजिली। इतना तो हमें पता है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से, इजीली मार्केट 100 से 150 पॉइंट तो मूव कर जाती है, ठीक है। एंड जो साइडवेज जो रेंज होती है वो भी 50 पॉइंट की होती है। अगर हमारी डायरेक्शन में ये 10 पॉइंट भी मार्केट मूव करती है, हमें तो भी उसमें 8 पॉइंट का प्रॉफिट है, तो हमें उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा है। हालांकि बाइंग के अंदर जो प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, हमें एक्यूरेट ज़्यादा रहना पड़ता है। एंड अगर हमारा थोड़ा सा भी लॉस हो रहा है ना, मार्केट अगेंस्ट में जा रही है, हमें यहाँ पे 1% का भी कन्विक्शन आ रहा है कि अब मार्केट यहाँ से पलट सकती है, तो हमें एकदम क्विकली एग्जिट करना होता है। हालांकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर ऐसा नहीं है, आप उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, आपको एसएल काटने का भी टाइम मिलता है, क्योंकि वहाँ पे अभी समझो इस तरह से समझाता हूँ मैं कि मैंने अगर 1 मिनट, हाँ, अगर मैंने ये वाला ऑप्शन सेल किया हुआ है, मार्केट को, मुझे पता है कि मार्केट को यहाँ तक आने में बहुत टाइम लगेगा, सो मैं इसको होल्ड करके बैठा रहूँगा। अभी ये 12 पे है, मेरा ऐसा लगा हुआ है 20 पे, सो वहाँ तक जाने में इसको क्या यहाँ पे इसमें क्या बोलते हैं, यहाँ पे 0.1 का है डेल्टा। एक तरह से समझ सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट मूव करेगी तो ये सिर्फ 10 या 11 करेगा, हालांकि ये उतना भी नहीं करेगा, ये 8-7 पे अटक जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 20 पहुँच जाएगा, लेकिन नहीं पहुँचेगा। वो सिर्फ तब पहुँचेगा जब मार्केट के अंदर एकदम से कोई 100 पॉइंट की कैंडल बने, एंड वो बहुत कम बनती है, वो सिर्फ तब बनती है जब कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है। ऐसे अगर हम अभी देखें ना यहाँ पे, तो अगर मैं दिखाता हूँ ये कितने दिन के बाद ये एक इतनी बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे देखो,
ये वाली जो कैंडल है ये वाली, ये 149 पॉइंट्स की है। एंड ये कब बनी थी? ये बनी थी 29 अगस्त को। एंड ये वाली कैंडल कब बनी? यहाँ पे एक चीज़ देखना, ये बनी 12 सितंबर को। मतलब मोटा मोटा अगर हम इसको सिंपली समझे तो 15 दिन। सो इसीलिए सेलर्स के जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। अभी हम समझे तो अभी भी यहाँ पे कोई इतनी बड़ी कैंडल नहीं है, हमें इजीली वो टाइम मिलता है उसको निकलने का। एंड इसमें भी मेरा SL 20 पे लगा हुआ था। सो मेरे को, अगर मैं एक लॉट सेल किया हुआ है, सो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 250 या 500 पॉइंट का लॉस होता, वो 250 या 500 का ही लॉस होता। लेकिन अगर वो ये कैंडल नहीं बनती तो मेरे को वो प्रॉफिट हो जाता पूरा। सिर्फ सिंपली इतना से तो डिफरेंस है। एंड अगर मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे एकदम से कोई बड़ी कैंडल बन चुकी है, मैं अपनी पोजीशन को SL पहुँचने से पहले ही कट कर दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि ये अगर इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग मार्केट के अंदर आई है वॉल्यूम्स को देखते हुए, सो यहाँ पे अगली कैंडल भी ग्रीन ही बनेगी। एंड उसके बाद में एंड था मार्केट का 2 बजे हुए थे। सो यहाँ पे 2 बजे यहाँ पे 2 से 2:15 जो होता है वो एक तरह से कह सकते हैं जो बिग बास्केट्स होते हैं, जो मतलब हैवी ऑर्डर्स लगते हैं, जो 5 करोड़ से ऊपर के जो ऑर्डर्स लगते हैं मार्केट में, जो बिग प्लेयर्स लगाते हैं, या फिर कोई कंपनी में किसी में स्टेक लेना होता है या फिर सेल करना होता है, वो ऐसे जो मार्केट का प्री ओपनिंग सेशन होता है एक, उस टाइम पे होता है, या फिर यहाँ से 2 बजे से होता है। वो 2 से 2:15 के बीच का 15-20 का टाइम होता है, वो ऐसे कुछ वो उस टाइम पे होता है। सो अभी इस वीडियो में हमने समझ लिया मार्केट स्ट्रक्चर, समझ ली हमने, अप ट्रेंड समझा, हमने डाउन ट्रेंड समझा, और हमने साइड वेज ट्रेंड समझा। सो अभी एंड हमने इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना भी हमने सीख लिया है। सो हमने ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी समझा इस वीडियो में कि ट्रेंड किस तरह से कंटिन्यू करता है अगर किसी डायरेक्शन में कर रहा है तो, एंड हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एंड हालांकि ये सेकंड वीडियो था इस सीरीज़ का, अभी इसमें और भी बहुत सारे एपिसोड्स आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगले वीडियोज़ में हम जो है पैटर्न्स को समझेंगे, फ्लैग पैटर्न क्या होता है, ट्राइंगल्स क्या होता है, ठीक है। एंड उसके बाद में हम ये जो साइडवेज रेंज है ये हम इजीली किस तरह से ऐसे बॉक्स के अंदर बंद कर सकते हैं ताकि एकदम ब्रेकआउट हो तो हम उसको वो कर सकें। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने भी समझेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।